हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 27 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 27 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो सुविचार है उसके ऊपर पहले हम फोकस करते हैं। क्या है? भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज ये तो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन इसका जो भाव है, जो कंसेप्ट है, बहुत गहरा है। तो ये बोलने का मतलब ये है, हम बोलते हैं ना नसीब वाले, यार हमारे नसीब में क्या है पता नहीं, वही होगा। हम कितना भी कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, इतना बोल कर हम कोशिश ही नहीं करते। तो हमको मेन चीज़ क्या है, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर या टू गेट अचीव एनीथिंग, टू स्नैच ए वीक थिंग, वी हैव टू स्ट्रगल मोर एंड मोर। तो हमको कोई भी चीज़ को, हमारा नसीब भी बदलने के लिए उस चीज़ के ऊपर हमको उतना संघर्ष कर ले कि हमारा संघर्ष देख के ही भगवान सोचेंगे कि नहीं, इसको ये संघर्ष कर लिया तो इसको ये चीज़ मिलना ही चाहिए। अगर हमारा नसीब में होगा भी नहीं ना, तो भगवान देख के ही दे देंगे, क्योंकि उसलिए मेहनत करना है। कर्म का तूफान मतलब इसे तूफान बन जाएंगे, ताकि हमारा नसीब का चारों तरफ मतलब सब दरवाज़ा खुल जाएंगे इसे। ठीक है, तो चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। So the today's first question is, the Gram Ujjwal scheme has been launched by the government of to offer LED bulbs at Rs 10 rupees in rural areas. The scheme will cover how many states in the first phase? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाय आवर एनर्जी मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनसे ये चीज़ एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि जो रूरल एरिया, जो गाँव एरिया है जहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उस एरियाज को 10 रुपया में क्या मिलेगा, एलईडी बल्ब मिलेगा। ये क्या सेंट्रल से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो ये पहले कितने स्टेट को मिलेगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स इन द फर्स्ट फेज? सो द नंबर ऑफ स्टेट्स इन फर्स्ट फेज इज 10। ये हो गया 10 रुपया में एलईडी मिलेगा, कितने? 5 स्टेट को। ठीक है, और आपको ये चीज़ याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे पहले, मतलब हुई स्टेट इज इनिशिएटिव टू एक्सेप्ट और टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, दैट इज बिहार। ठीक है, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिटियस थिंग कॉल्ड ग्राम उज्जवल। ये पहले ही बना हुआ था और 2016 में, अंडर विच एलईडी बल्ब्स विल बी गिवन फॉर जस्ट आर 10 रुपीज़ पीस इन रूरल एरियाज। मतलब पर पीस 10 रुपीज़ है, जो कि बाहर बहुत दाम लेते, तो इसको कम पैसा में रूरल एरिया, मतलब हमारा मतलब गांव की डेवलपमेंट के लिए, एक रूरल एरिया डेवलपमेंट का अंडर ही आता है। तो 10 रुपया में एक एलईडी मिलेगा। पहले 5 स्टेट है, तो सबसे पहला इनिशिएटिव स्टेट इज बिहार। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें आप अगर साइड वेल देखेंगे तो इसमें क्या है, एन ट्रांजिस्टर एंड पी ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, इन दोनों से ये चलता है एलईडी। और अभी देखते हैं बिहार। बिहार के बारे में क्या है? बिहार सीएम क्या है? सीएम है, सीएम नीतीश कुमार। सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, गवर्नमेंट कौन है? फग्गू सिंह चौहान। गवर्नमेंट कौन है? फग्गू सिंह चौहान। ठीक है, तो बिहार इज इनिशिएटिव स्टेट to implement this type of scheme. Okay, the next one is, recently farmers of which state started the fresh fruit cake movement? आपको ये देख के समझ में आ गया होगा, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट क्या होता है? आपने जैसे देख रहे हैं कि लाइक एनीथिंग रैली जैसे होता है, तो उस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है। सिमिलरली फ्रूट केक के ऊपर इधर जोर दे रहे हैं, इसलिए कि द प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि प्रोडक्शन, तो उसका सेलिंग अगर उतना नहीं होगा तो ये फार्मर्स को, हमारा क्या होता है, लॉस होता है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, फार्मर्स का लॉस हुआ और हमारा जीडीपी, जो भी स्टेट इकोनॉमी जो भी होता है, सो इसके हर चीज़ के डाउन होता है। और जो लॉस हो रहा है, तो उसके ऊपर प्रोडक्शन नेक्स्ट टाइम करने के लिए उनका मन भी नहीं होता है, और हाथ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत आ जाता है, क्योंकि उन लोग लोन लेके जो करते, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एक लॉस है। तो उसको क्या है, गवर्नमेंट कौन सा ये है, महाराष्ट्र के फार्मर्स लोग, मतलब जो चाषी हैं, इन्हें ये फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट ने
ये मूवमेंट बनाया, ये किस लिए बनाया देखो, ये आप देख रहे हैं ना, ये दिस टाइप ऑफ, ये एक आइसक्रीम जैसे जो देते हैं ना, केक जैसे, तो ये है। इसका मतलब क्या है, इसका सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम जो बाहर से जो केक वगैरह खाते हैं बेकरी से, तो वो चीज़ को उसी के जैसे ही बनाना है फ्रूट को, लेकिन ये फ्रूट्स में बनाना है, ताकि हमारा उन लोगों का जो फ्रूट्स है फार्मर्स का, वो भी सेल हो जाएगा। और ये सबसे मेन चीज़ है कि फ्रूट क्या टू एनहांस द सेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का सेलिंग भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदेंगे। और दूसरा चीज़ है, ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एंड आल्सो बॉडी स्ट्रेंथ ये इंक्रीज करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर फ्रूट्स खाएंगे तो उस चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी। तो ये सेलिंग करने के लिए और इम्प्रूव भी कर सकता है। और वो किससे, बेकरी के केस से हमारा बॉडी स्टेबिलिटी जितना नहीं होगा इससे होगा। और ये फ्रूट्स केक तो अच्छे पैसा भी मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ मिलाते हैं, उससे ज़्यादा पैसा भी लेते हैं, 300 400 600 ऐसे लेते हैं नॉर्मल केक उसका। तो ये केक हमारा फ्रूट्स का रेट में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे उन लोग। तो ये होता है फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है। सीएम उद्धव ठाकरे है। और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये एक तरफ से तो हम इसका एक्चुअल थीम देखेंगे क्वेश्चंस का, तो ये एक फार्मर्स को एक फाइनेंशियल हेल्प हो रहा है, ठीक है, नथिंग एल्स, फाइनेंशियल हेल्प। क्योंकि जो फ्रूट्स ऐसे ही ख़राब हो जाता है आफ्टर फ्यू डेज, अगर आज हमने तोड़ के लेकर आ गए तो आफ्टर 5 to 7 days इट विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि और कोई काम में आएगा भी नहीं। हम जितना भी फ्रोजन कर सकते हैं ना, वो हमारे बॉडी के लिए ख़राब भी है, और कितना दिन ऐसे रह सकता है फ्रेश फ्रूट, उसलिए उन लोग फ्रेश। तो इसका मेन मुद्दा अगर कुछ है तो वो है फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर्स। और अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स बाय एमएस गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो क्या है, अभी तो महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे। अभी रिसेंटली इंडेक्स जस्टिस इंडेक्स हमारा हुआ था। जस्टिस इंडेक्स रिपोर्ट में क्या था, इंडिया का सबसे पहला राज्य था, फर्स्ट पोजीशन में था, जो कि जिसका कि जस्टिस अच्छा आता है, मतलब आउट होता है, तो वो है महाराष्ट्र इन इंडिया। और दूसरा वो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा चीज़ है जो शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना, ये क्या है, 10 रुपये में गरीब लोगों को खाना मिल सकता है, मजदूर को, जो मतलब जैसे हमारा सपोर्टिंग है टाइप ऑफ। इसमें क्या है, 10 रुपये में खाना मिल सकता है, ये हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट हुआ बाई सीएम। और फास्ट अंडर सी टनल, मतलब समुद्र के अंदर जो टनल हुआ था, अंडर सी टनल इन इंडिया सबसे पहले हुआ है। दीज आर द इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हुई स्टेट has decided to start India's first ambulance network for animals। हमको सबको पता है कि एम्बुलेंस का नंबर मेनली 108 या 102 ऐसे रहता है। ये क्या है, ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। लेकिन ऐसे कौन सा स्टेट है जो कि ऐसे कुत्ते बिल्ली और बियर्स डीर्स ऐसे सब के लिए, गाय के लिए ये सब एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू कर रहा है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, द आंसर इज ऑप्शन डी। तो आंध्र प्रदेश क्या क्या है, मतलब जानवर के लिए भी ये एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी है, ठीक है। इसमें क्या है देखते, इसमें क्या है, अगर कोई कुत्ते बिल्ली ऐसे भी, मतलब जो भी हमारा पेट डॉग्स, मतलब पेट एनिमल्स होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो भी है, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आल्सो, कुछ भी हो गया और वो हमारे काबू में आएगा, तो हमको उसको क्या है सेफली वो हम लेके, जो हमारा वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये किससे वाला इनिशिएटिव है, ये है आंध्र प्रदेश। तो चलो आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश, और इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क है, जिसमें कि 526 टाइगर है, इसलिए इसको टाइगर स्टडी भी बोलते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट हमारा जो अंडरपास फॉर एनिमल्स इन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडरपास फॉर एनिमल्स, ये हो गया। और हमारा ये मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ने काउ टैक्स लगाया है फॉर एनिमल्स, मतलब ये जो ऑप्शन में उसको एनिमल्स के लिए ये कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ, ठीक है।
और यूपी में मथुरा में भी ये हुआ था एलिफेंट एलिफेंट हॉस्पिटल इन यूपी हुआ था। और एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये भी हुआ था कहाँ, केरला में हुआ था। ठीक है, केरला में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है ये, मतलब इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है ये। और दूसरा अभी लुधियाना में भी हुआ था डॉग, लुधियाना में क्या हुआ था, लुधियाना में डॉग ब्लड बैंक। ठीक है, लुधियाना में क्या हुआ था, कुत्तों का ब्लड बैंक हुआ था। ठीक है। और ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा उड़ीसा में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स या कुछ एनिमल्स को लिए, तो वो क्या हुआ था, खाने में बहुत दिक्कत होता था क्योंकि इंसान को मिलना मुश्किल हो गया, तो जानवर को तो छोड़ो फिर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इनिशिएटिव हो के उनके लिए भी ऐसे पैसे खर्चा किए थे, जिन मतलब जो फंड्स दिए थे एनिमल्स के लिए। सो ही वॉज अवॉर्डेड फॉर बाई पेटा इंडिया, पेटा इंडिया के द्वारा अवार्ड किए थे, क्या है, हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाई पेटा इंडिया। ठीक है ये, दीज आर द स्कीम्स एंड आल्सो बाई अदर स्टेट्स। तो अभी आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश में भी देखें तो उड़ीसा के जस्ट साइड में है, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट हो गया ये। और आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे तो इनका सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से आता है। ठीक है। और हमारा गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। और सबसे ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कोई है तो वो है आंध्र प्रदेश, ये है करंट से रिलेटेड। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज्ड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज बाय 30%। कौन सा स्टेट का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का 30% सैलरी इंक्रीज कर दिए, तो वो है हमारा तेलंगाना। द आंसर इज ऑप्शन बी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया कि 30% तो ये इंक्रीज कर दिए। तो ये क्या हुआ है, पहला चीज़ तो इनका अभी जो हमारा असेंबली से पास हुआ है कि 58 ईयर ऑफ सर्विस में जो जो रिटायर्ड होते थे वो कब होंगे, 61 ईयर्स में रिटायर्ड, मतलब 3 ईयर्स का एक्सटेंशन हो गया। ये चीज़ आपको पक्का याद रखना है पहला। दूसरा चीज़ है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स है सबका 30%, इंक्लूडिंग ऑल टीचर्स आल्सो, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स थे उनका भी क्या हुआ है, उनका भी 30% हमारा वो हो गया। ठीक है। तो तेलंगाना का जो कैपिटल है क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे उसका सिचुएशन है। ठीक है। और इंडिया का सबसे मतलब पहला जो ब्लॉक चेन डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक चेन डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे पहले वो है हैदराबाद है। और रिसेंटली हम कनेक्ट करेंगे तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 कौन है, कौन सा स्टेट है, वो है हैदराबाद का, सॉरी तेलंगाना का हैदराबाद है। ठीक है। तो these are the important things regarding Hyderabad. So the next one is, what is the theme for 2021 World Meteorological Day। 2021 मेट्रोलॉजिकल डे का थीम क्या है, तो इसका थीम द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है। तो क्या है ये आंसर ऑप्शन सी, ये क्या है, द ओशन, ओशन आपको समझ में आता होगा, आवर क्लाइमेट एंड वेदर, मतलब ये तीन हमारा क्या है, थीम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन कितने 23 मार्च। ठीक है, टू कमेमोरेट द डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट था उसी ईयर, मतलब उसी दिन 20 मार्च को। इसलिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, हम कभी देखते हैं ना, अभी 15 दिन बाद बारिश होगा या भूकंप होगा या बाढ़ आ जाएगा, समुद्र में कुछ भी हो गया अशांत, तो उसके बारे में मेट्रोलॉजिकल वी विल इन्फॉर्म, हम इन्फॉर्म पाते हैं तो किससे, बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हम इतना भी अभी किया। और उस दिन और क्या होता है 23 मार्च को, सबसे मेन चीज़ मैं आपको अभी, बिकॉज ड्यू टू सम बिजी मोमेंट्स आई एम अनएबल टू मेक माई वीडियोज। सो 23 मार्च को और क्या क्या है, 23 मार्च को सबसे मेन चीज़ है कि शहीद दिवस, शहीद दिवस। शहीद दिवस क्या है, शहीद दिवस में हम क्या क्या करते हैं,
शहीद दिवस में जो हमारे शहीद भगत सिंह और जय राजगुरु एंड आल्सो जो हमारे थ्री वो इनके लिए क्या करते हैं हम, मतलब जो शोक दिवस करते हैं, क्योंकि उसी दिन तीनों ने हमारा फांसी पे लटकाए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इसका ऊपर क्या देखते हैं, जो शहीद भगत सिंह हुए थे तो इंडिया का सबसे पहला मतलब ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है जो कि फेस टू फेस वो लड़ते थे अगेंस्ट आवर फ्रीडम। तो उन्होंने उसलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी किए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किए थे, ठीक है, भाई भगत सिंह। ये कब किए थे, 1928 को किए थे। और ऐसे सब चीज़ देख के, और भारत नौजवान सभा का प्रेसिडेंट भी थे, भारत नौजवान सभा का प्रेसिडेंट भी थे कौन, शहीद भगत सिंह थे। तो ऐसे जो चिप देख के जो वो अंग्रेज में जलने लगे और उनको पता चल गया कि देर इज ए लीडर हु कैन गिव फ्रीडम फॉर इंडिया। तो ये देख के उन्होंने उनको फांसी पे लटका दिए थे तीनों को, इसलिए उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो द होम आकाश का मैं देख लेता हूँ आपको। रिसेंटली हुईच इंडियन फीमेल प्लेयर हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द आईसीसी 2020 T20 रैंकिंग्स? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, शिफाली वर्मा एंड पूनम राउत। आउट ऑफ 4 द आंसर इज ओनली 1। सो प्लीज गिव व्हाट इज द व्यूज विच इज करेक्ट। सो आपको पढ़ना है। मैं इतने सारे 5-6 क्वेश्चंस बनाए आज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। और इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट हाउ मच क्वेश्चंस यू अटेंड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि आपने कितने चीज़ गेन किया है, और अगर कुछ चीज़ याद अच्छा लगता है तो उसको नोट भी करना है, ठीक है, बिकॉज इट मे बी हेल्पफुल इन योर फ्यूचर। सो प्लीज़ सी माई वीडियोज़, लाइक शेयर टू योर स्टडी फ्रेंड्स। ये पक्का है भाई, स्टडी फ्रेंड्स को शेयर करना ही करना। और मैं इसमें भगवत गीता का दूसरे दूसरे वीडियो भी डालूंगा जो कि मोर हेल्पफुल टू यू, आपको बहुत हेल्प होगा पढ़ने में या मोटिवेशनली। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ to your study friends, and also subscribe my channel to get new notifications. So please guys, I further repeat that like share and subscribe my videos, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको ही मिल सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने स्टडी फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और सबसे मेन चीज़ है कि लाइफ में जितना चाहते इतना, ऐसे नौकरी मिल गया या पढ़ाई छोड़ दिया, इट इज़ नॉट सक्सेस, इज नॉट द डेस्टिनेशन इन लाइफ। से सक्सेस उसलिए सक्सेस है, इसे डेस्टिनेशन नहीं होते हमारे लाइफ में। सक्सेस तो जस्ट एक मतलब स्टेप है, हमारा अचीवमेंट का स्टेप है कि हाँ मैं ये चीज़ किया था उसलिए मिला है। इट इज़ नॉट द फाइनल पॉइंट। उसलिए डेस्टिनेशन में, लाइफ में कोई डेस्टिनेशन होता ही नहीं, क्योंकि हमारा अचीवमेंट ऐसे नहीं है कि हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए। सो प्लीज़ कीप योर स्टडी गोइंग ऑन। और कोई भी चीज़ अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में करना, एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन देम। सो प्लीज़, ओके, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।